अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर मैथ न्यू मैथ सिलेबस है, ठीक है, 2025 न्यू सिलेबस। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वो कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ हमारे पास गिवन डाटा होगा, ठीक है, उसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास कह रहा है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करना है कि रियल वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड करनी है, ठीक है। तो रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास इधर जो फिक्स फार्मूला जो है ना हमारे पास एक वो अप्लाई होना है, ठीक है। तो वो फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू हमारे पास ब्रैकेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, और जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 और इसी तरह प्लस आ गया आयोटा वाई ओवर वाई मॉड, ठीक है, और स्क्वायर रूट जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस फार्मूले में ये वाले हमारे पास रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, और इसमें से डिफरेंस ये साइन का, ठीक है। तो ये वाई वाली और एक्स की होगी, लेकिन इस और इस फार्मूले में साइन का मसला इधर पॉजिटिव आ जाता है और इधर नेगेटिव आ जाता है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन डाटा है इसमें से हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू फाइंड करनी है, जी स्क्वायर रूट और जी मॉड मालूम करना है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो पहले तो हम इसे लेट करते हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई लेट जी इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका हमने मॉड मालूम करना है जी का, ठीक है। तो जी का मॉड मालूम करने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आ गया एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 25 का होल स्क्वायर आ गया और प्लस आ गया वाई वैल्यू क्या है 60 है, तो 60 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने कैलकुलेटर पर इसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 625 और इसका 60 का अगर हम होल स्क्वायर लें मीन्स के इसका स्केल लें तो 60 या 60 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3600 आ जाता है, ठीक है। इसकी एडिशन करने के बाद ये हमारे पास 4225 आ गया, ठीक है। अब हमने करना है कि इस नंबर का ये जो गिवन नंबर है, ठीक है, इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट और 2 मीन्स के ये नंबर हमने राइट करना है। 4225 को लिखा तो ये हमारे पास आ गया जी मॉड इज इक्वल टू 65, ठीक है, मीन्स के 60 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इधर लिख लेते हैं चलो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो जी मॉड हमारे पास गिवन डाटा इज इक्वल टू क्या आ गया 65 आ गया। अब ये हमारे पास जी मॉड फाइंड हो गया ना, ये जी मॉड है ये, ठीक है, इसके लिए फाइंड हो गया और एक्स हमारा इस जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन है इसमें से फाइंड हो गया ना, ठीक है। तो एक्स फाइंड करने के लिए हमने कहा कि ये जो एक्स है हमारे पास 25 और वाई है हमारे पास वाई आ गया हमारे पास 60, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने ना इस जो हमारे पास गिवन फार्मूला है इसमें पुट करना है ना, ठीक है। तो गिवन फार्मूला हम कहते हैं कि वी नो डैट ठीक है, वी नो डैट ये हमारे पास आ गया क्या चीज़ है जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब इधर वैल्यू हमने पुट करनी है पहले जी मॉड के हमने 65 निकाले थे, प्लस आ गया एक्स की 25 है और ओवर हमारे पास 2 आ गया और इसी तरह प्लस आ गया आयोटा आ गया, वाई की वैल्यू हमने 60 निकाली है ये आ गई और वाई मॉड ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसी तरह हमने जी मॉड की अगेन वैल्यू पुट की वो 65 आ गया और इसमें से माइनस पुट किया तो ये हमारे पास
माइनस क्या आ गया 25 ओवर 2 आ गया, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमने कहा कि इसे मज़ीद मीन्स के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मज़ीद सॉल्व जी के रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, इसको प्लस किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 70 और 90 ओवर 2 अंडर रूट, ठीक है, प्लस आ गया 60 जो है हमारे पास 60 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, अयोटा बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली मीन्स के इसे माइनस की तो ये हमारे पास 40 ओवर 2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई 65 माइनस 25 और ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ गया 45, ठीक है, प्लस आ गया अयोटा और इसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 20 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। मीन्स के इससे कट किया 45 और इसे कट किया तो ये हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हमने देखना है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ना जी, तो जी हमारे पास आई थी एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू थी, तो लिहाजा हमने कहा कि मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्म में, अयोटा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सपोज करें कि इसे मल्टीप्लाई करवा जी, तो इस तरह हमने x प्लस अयोटा वाई प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट और इसे 90 और 2 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास 45 प्लस अयोटा और स्क्वायर रूट 20 आ गया, ठीक है। तो अब हमने इस वैल्यू को जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो x प्लस अयोटा वाई था, ये x प्लस अयोटा वाई स्क्वायर था और इधर हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कट के हो गए, तो ये x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है। मीन्स कि x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसी तरह मैं इमेजिन नंबर है उससे भी इसे मल्टीप्लाई करवाना, 4 मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि जिसका हमारे पास स्क्वायर बने, ठीक है। तो 339 और 224 हो गया, तो लिहाजा हमने कहा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5, 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया अयोटा, स्क्वायर रूट आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब जिसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए वो कैंसिल कर देना और बाकी वैल्यू रिमेनिंग स्क्वायर रूट के अंदर लिखनी है। तो ये वैल्यू हमारी जो कट हुई स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो 3 और इस ये एज इट एज वैसे की वैसे आ गई, और ये वाली वैल्यू और 2 से 2 वाली कट कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास 2 बाहर आ गया और 5 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना, अब हमने इसे कंपेयर करना है रियल नंबर के लिए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपेयरिंग आ गया, कंपेयरिंग x और y, ठीक है। तो जब हमने x और y को कंपेयर किया तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस 3 5 आ गया, और इसी तरह रियल नंबर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और ये हमारे पास आंसर था, और ये हमने x और y को रियल नंबर फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो इसी तरह हम पार्ट नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में ये कहता है, पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 2 एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा आ गया, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। इससे मैंने इसके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है रियल फॉर्म में, ठीक है। तो इससे इस पर भी वही हमने फार्मूला अप्लाई किया। तो स्टार्ट करते हैं हमने लेट, हमारे पास क्या चीज़ है जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 64 प्लस 48 अयोटा आ गया, ठीक है। अब इसका हमने क्या लेना है, पहले तो हमें इसे मॉड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मॉड की फॉर्म में लिखा तो इसका मॉड जी मॉड इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गया, स्क्वायर रूट, और एक्स और वाई का ये होता है स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू एक्स और वाई की हमने पुट की, तो 64 का स्क्वायर आ गया प्लस 48 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर जब हमने 64 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 40961 आ गया, प्लस 48 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 2304, ठीक है। ये वाली वैल्यू इसका एडिशन करने के बाद ये
हमारे पास जो वैल्यू आई वो 6400 आ गया, ठीक है, 6400 वैल्यू आ गई। अब इसका ये करना है कि हमने जो 6400 है इसका स्क्वायर रूट लेना कैलकुलेटर पर ना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और ये वाले जब वैल्यू हमने मीन्स के लिखी तो ये हमारे पास आ गया 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने 80 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना है, तो बाकी हमारे पास 80 जी मॉड की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 64 और वाई की वैल्यू हमारे पास थी 48, ठीक है। अब हमने इसका जी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो उसकी जी का स्क्वायर रूट हम जानते हैं, ठीक है। वी नो डैट जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जनरल फार्मूला लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि हमारे रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये चीज़ आ जाती है प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड, ठीक है, और स्क्वायर रूट में आ जाता है हमारे पास जी मॉड और माइनस एक्स ओवर 2 और ये चीज़, ठीक है। अब इसमें हमने जी मॉड और एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जी मॉड की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो लिहाजा इधर 80 लिख दिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 64 है, इसे 64 लिख दिया, ओवर 2 लिख दिया, और प्लस अयोटा वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास 48 और 48 मॉड आ गया, ठीक है। मॉड का मतलब ये होता है कि अगर ये वाली वैल्यू वाई की माइनस हो तो उसे प्लस में शिफ्ट कर देती है, ठीक है। तो जी मॉड की वैल्यू हमने 80 प्लस माइनस 64 आ गया, ठीक है, ओवर 2। अब इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट पर प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट और ये हमारे पास आ गया वैल्यू प्लस करने के बाद 144 ओवर 2 प्लस आ गया, ये वैल्यू है इस वैल्यू से कट होगी मॉड के बाहर डालना, ठीक है। पहले मॉड ख़त्म करना है, उसके बाद मीन्स के पहले 48 ओवर 48 लिखना होता है, उस स्टेप की वजह से ना इधर ही कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास अयोटा, तो 80 से 64 जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 16 ओवर 2 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी तो हमारे पास जो वैल्यू आई स्क्वायर रूट इसकी जी के इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू हमारी 2 और 144 ये कट होती है ना, इसी तरह 2 और इस 2 के टेबल पर 16 भी कट हो जाता है। तो लिहाजा हमने कहा कट करने के बाद अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास 72 2 7 14 आ गया और 2 2 4 आ गया, प्लस आ गया हमारे पास क्या चीज़ अयोटा, और इसे जब हमने कट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 8। तो इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। अब हमने मज़ीद से ये जो हमारे पास जी स्क्वायर रूट है ना, तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी एक्स अयोटा वाई, ठीक है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि एक्स प्लस अयोटा वाई जी किया लेट किया था, ठीक है। तो इस वैल्यू का 72 है, तो 72 का मज़ीद मीन्स के इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट आ गया 32 36 मल्टीप्लाई 2 आ गया, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा, प्लस आ गया 8 का हमारा पास होता है 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये चीज़ आ गया। मीन्स के जिसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए इजी उसे कर लेना, बाकी वैल्यू छोड़ देनी। तो ये 6 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस आ गया 2 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और इसी तरह ही इस वैल्यू को इससे कैंसिल कर देनी है, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या चीज़ आ गई 6, ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 और इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास अयोटा वाली अयोटा इधर कंटिन्यू अयोटा भी चल रहा है ना, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 2 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब हमने इसे क्या करना है कंपेयरिंग करनी है एक्स और वाई की रियल फॉर्म में, ठीक है। तो लिहाजा हमने कहा कि ये इसे कंपेयरिंग किया, कंपेयरिंग एक्स और वाई, ठीक है। जब हमने एक्स की वैल्यू को कंपेयर किया तो वो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 2, ठीक है, मीन्स के प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। और इसी तरह वाई की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस ब्रैकेट 2 और स्क्वायर रूट 2, और हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी, तो लिहाजा एक्स और वाई हमें रियल फॉर्म में मिल गया, ठीक है। ये पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें ये कहता है कि
फाइंड मीन्स के पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन ये है कि जिस x प्लस अयोटा वाई इज होल स्केयर इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गई 2 अयोटा माइनस 3/3 प्लस अयोटा। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो एज इट एज इन तीनों पार्ट्स में ना हमारे पास सेम ही थी ना। ठीक है, मीन्स के इसे तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास जी है। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 अयोटा माइनस 3 और डिनोमिनेटर में 3 प्लस अयोटा, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर का पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने ये करना होता है कि इस वैल्यू का मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 3 और इसका अगर मीन्स के 3 प्लस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें और इसे रैशनलाइज करें तो रैशनलाइज पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस अयोटा और 3 माइनस अयोटा ये चीज़ आ जाती है। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवानी है। तो 2 अयोटा माइनस 3 ब्रैकेट, ठीक है, और इसी तरह 3 माइनस अयोटा और ये चीज़ आ गई ना। ठीक है, तो ओवर आ गया। ओवर जो वैल्यू हमारे पास हमने एक फार्मूला मीन्स के लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था ये, और मीन्स के मैट्रिक में भी यही रिपीट होता रहा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यही फार्मूले के तहत हमने कहा कि ये चीज़ हमें गिवन है तो ये चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो लिहाजा 3 का स्क्वायर आ गया और माइनस आ गया अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने मज़ीद लिखना है। तो इस वैल्यू को मज़ीद में इसके इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 6 अयोटा, 2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 अयोटा आ गया, 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 2 अयोटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह 3 माइनस 3 को इनसे मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस 3 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 3 अयोटा आ गया, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 3 9 आ गया और माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो लिहाजा हमने कहा कि इसकी वैल्यू पुट की -1। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस, लिहाजा ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसमें अयोटा स्क्वायर -1 होगा तो 6 अयोटा प्लस 2 माइनस 9 प्लस 3 अयोटा ओवर हमारे पास क्या आ गया 10। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने क्या किया कि इस वाली वैल्यू को रियल नंबर अलहदा कर लिए और इमेजिन नंबर अलहदा कर लिए। तो पहले तो हमने इसे प्लस माइनस कर लेते हैं ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास -7 और इसको प्लस किया तो ये हमारे पास 9 अयोटा ओवर 10 आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है ना हमारे पास वो सिंगल वैल्यू है ना, अगर डबल होती तो मीन्स कि उसे रैशनलाइज कर लेना। तो अब ये जो चीज़ है इसे हमने मज़ीद आगे इससे कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे कॉन्जुगेट हमने फाइंड करने के लिए इसे जी कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इसका स्क्वायर आ गया। इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं ना, -7/10 और दूसरी वैल्यू हमारे पास प्लस है तो 9/10 अयोटा की फॉर्म, इस फॉर्म में भी वैल्यू को लिखा जाता है। अब इसका कंजुगेट जब हमने मॉड फाइंड किया ना, ठीक है, तो मॉड फाइंड करने के लिए हमने कहा कि x का स्क्वायर होता है तो -7/10 आ गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होता है प्लस हो गया, y की वैल्यू का स्क्वायर होता है तो 9/10 और इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास जो है ना मीन्स के इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बटे की फॉर्म में गिवन है ना, तो ये तो मीन्स के एक्स्ट्रा पेजेस पे या क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी ना, तो इसे कम करने के लिए हमने कहा कि इससे पहले ना डिवाइड कर लेते हैं। तो 7/10 को जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो ये 0.7 आ गया। ठीक है, और अगर हम 9 को 10 पे डिवाइड करते तो 0.9 आ गया। अब इन वैल्यू को रिप्लेस करके इनकी जगह पे ये वाली वैल्यू हमने लिखी, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 9 -0.7 का होल स्क्वायर प्लस आ गया और 0.9 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो जी मॉड इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ थी, -0.7 और प्लस क्या था हमारे पास 0.9 का होल स्क्वायर दोनों का। ठीक है, अब स्क्वायर इसका सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से,
तो इसे हमने कहा कि और इसका 49 तो 0 पॉइंट ये हमारे पास 49 आ गया। और इसी तरह ये वाली वैल्यू 9981 होता है तो 0.81 आ गया। अब इनकी एडिशन की तो एडिशन करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई कैलकुलेटर पर 1.3। ठीक है, तो जी मॉड इज इक्वल टू दिस वैल्यू डाटा रिसीव हुआ। अब इसे अगर हम स्क्वायर रूट लें इस वैल्यू का ना तो ये हमारे पास 1.14 आ जाता है। जी मॉड की वैल्यू फाइंड होगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी -7/10 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 9/10। ठीक है, इसके आगे उनका सिंप्लीफाई वो भी। अब हमने क्या किया कि जी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। जी का स्क्वायर रूट हमारे पास वही फार्मूला है। ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, जी मॉड हमारे पास क्या चीज़ है 1.14। ठीक है, प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.7। ठीक है, ये वाली वैल्यू ना इस वैल्यू से ज़्यादा मीन्स के वो ओवर वैल्यू हो जानी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद हमने कहा कि इसका सोल्यूशन आ गई। तो ये प्लस आ गया, आयोटा आ गया और 7 मीन्स के वाई की वैल्यू 9 और 0.9। ठीक है, और 0.9। ठीक है, और इसी तरह हमने कहा कि इस वैल्यू को मज़ीद अगर पुटिंग करें तो ये हमारे पास जी मॉड 1.14 और माइनस इसका। ठीक है, इस वैल्यू का और माइनस ये फार्मूला ला तो ये वाला कन्वर्ट हो गया हमारे पास प्लस का और 0.7 एक्स की वैल्यू पुट की और ये 2 आ गया। ठीक है, पुट करने के बाद हमने कहा कि ये वाली वैल्यू जो है ना इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद प्लस माइनस किया तो ब्रैकेट ये जब हमने वैल्यू 1.14 से ये वाली वैल्यू माइनस की तो हमारे पास ये वाला आंसर आया ब्रैकेट 0.44/2 प्लस आ गया। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई तो ये आयोटा आ गया। और जब हमने 1.14 पे 0.7 प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.84 आ गया ओवर 2। ठीक है, अब हमने इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है ना वैल्यू आ गई ये वाली 0.22 प्लस आयोटा और ये वाली वैल्यू हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ गई 0.92 और ये चीज़ आ गई। अब इससे हमने कहा कि ये जो जी है हमारे पास जी, ठीक है, ये किसके इक्वल था हमारे पास एक्स लेट किया था हमने जी और इसके। ठीक है, स्क्वायर रूट से इसके अगर हमें एक स्टेप इधर लिख लेते हैं ना तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर था क्वेश्चन में गिवन। तो इससे हमने कट किया तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो अब हमने इसे कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग पे हमारे पास एक्स और वाई होता है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट लिया ना इसके इसे मज़ीद अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास प्लस माइनस इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास 0.46 और प्लस आ गया आयोटा तो इसका हमारे पास क्या चीज़ आ गई 0.95 ये चीज़ आ गई ना। ठीक है, तो इसे हमने मज़ीद सॉल्व किया। ठीक है, तो अब हमने x की वैल्यू सेपरेट कर ली। x की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई कि 0.46 आ गया और y की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई प्लस माइनस इसमें 0.95 आ गया। इससे मज़ीद में इसके इसे ना कि ये हमारे पास विजुलाइज हो ये नज़र आ जाए तो हमने ये किया कि 0.46 प्लस आयोटा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 0.95 और ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसे हमने इसमें तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, और हमारा आंसर फाइंड हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 4 बुक पे गिवन है। वो कह रहा है कि हमारे पास अगर वैल्यू सेट भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये वाली अल्फ़ा। ठीक है, इसे तो देन फाइंड कर कह रहा है कि फाइंड क्या चीज़ कर रहा है फाइंड द रियल नंबर
अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा जो रियल नंबर है वो फाइंड करना है सच डैट जो हमारे पास गिवन डाटा है वो कह रहा है कि इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास है Z1 और Z2 वो हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। अब जो सोल्यूशन मीन्स के इसी जो गिवन क्वेश्चन है इस पर ही हमारा सोल्यूशन तकरीबन 50% तो इसी में सॉल्व हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब है जो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास ना, पहले तो हमने Z1 और Z को मल्टीप्लाई करवाना और उसमें हमने इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर लेना। वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी 7 के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, इसे क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो लिहाजा हमने कहा कि Z1 और Z2, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करवाए तो ये हमारे पास 2 + 3 अयोटा Z1 की वैल्यू और Z2 की 1 माइनस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करवाया पहले 2 को इस वैल्यू से, 2 को 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस है सेंटर में, ठीक है, प्लस लिख दिया। 3 अयोटा को 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना है 2 माइनस 2 अल्फ़ा आ गया, ठीक है। इसे इनर मल्टीप्लाई करवाया तो इसी तरह इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 3 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा अल्फ़ा आ गया, ठीक है। और Z1 और Z2 आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमने ये करनी है, इसमें पहले तो रियल और इमेजिनरी नंबर जो है ना उसे सेपरेट कर लेनी है। तो रियल और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस आ गया और ये चीज़ आ गई अयोटा बाहर आ गया और 3 भी वैसे बाहर आ जाता लेकिन अयोटा लिखे 3 माइनस 3 अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई Z1 और Z2। अब इसमें गिवन डाटा ये था कि इसका जस्ट हमने क्या लेना है इमेजिनरी नंबर लेना है, वो 7 के इक्वल होगा। तो हमने कहा कि इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास है Z1 Z2 का, ठीक है, वो इधर हमने इमेजिनरी नंबर ले लिया, वो क्या चीज़ है हमारे पास 3 माइनस 3 अल्फ़ा आ गया, ठीक है। और ये इमेजिनरी नंबर हमारे पास किसके इक्वल था 7 के इक्वल था और इधर हमने 7 राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये किया कि ये जो वैल्यू है -3 माइनस 3 अल्फ़ा ये माइनस हो रही है, इसे इधर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास प्लस होगी और ये वाली वैल्यू इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगी, ये चीज़ आ गई तो ये हमारे पास -4 आ गया और ये 3 अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -4/3 और ये हमने क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। मीन्स के अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी रियल फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमने सॉल्व कर ली। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि Z1 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है x प्लस अयोटा y, Z2 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है a प्लस b अयोटा। तो फाइंड हमने क्या करना है कि फाइंड कौन सी वैल्यू x y एंड क्या चीज़ करना है ए बी सच डैट हमारे पास क्या चीज़ है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई Z1 और Z2 प्लस 10 प्लस 4 अयोटा और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 6 प्लस 2 अयोटा। अब ये चीज़ हमने गिवन डाटा है, ठीक है, Z1 भी गिवन है और Z2 भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है x y एंड ए बी रियल फॉर्म में सच डैट Z1 दिस वैल्यू है, प्लस करें तो अगर इनका एडिशन करें और Z1 माइनस Z2 का अगर सब्ट्रैक्शन करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन हमारा जो है
मीन्स के पहले अगर एडिशन की तरफ जाएं तो पहले एडिशन करते हैं तो हमारे पास एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, एक्स की। अगर दूसरे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दूसरी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने कहा कि जो हमारे पास Z1 और Z2 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ना, इसे 1 का नाम दे देते हैं और इसे 2 का नाम दिया, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमने कहा कि हमारे पास जो है ना इक्वेशन नंबर 1 एडिंग, अच्छा ये चीज़ हमने इधर राइट करनी थी ना सोल्यूशन में, तो बस उधर उसे नेम दे दिया। मीन्स के हमें ये तो आइडेंटिफाई हो गया ना कि ये 1 इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन है। तो हमने एडिंग किया कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या चीज़ है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ऐड किया तो साइन चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब कि ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, और ये इसे प्लस किया तो 2Z1 इज इक्वल टू हमारे पास, इसे प्लस किया तो ये 16, इसे प्लस किया तो ये हमारे पास 6 आयोटा आ गया, ठीक है। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं ना, ये वैल्यू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये 16 प्लस 6 आयोटा ओवर 2 आ गया। अब इसे सेपरेट सेपरेट मीन्स के डिवीजन की, 2 1 2 2 8 आ गया और 2 3 आ गया, तो 8 प्लस 3 आयोटा Z1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये तो हमारे पास Z1 है ना, ठीक है। तो Z1 हमारे पास क्या कह रहा था कि x प्लस आयोटा, तो लिहाजा हमने कहा कि Z1 की जगह पे x प्लस आयोटा बाय इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 8 प्लस 3 आयोटा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को अब से कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग रैशनल एंड रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, तो x और y को कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 8, और y को अगर इससे लेट किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3, और यही हमने इसके इसमें फाइंड कर लिया। अब हमने इसे सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन में वो कह रहा है कि Z1 और Z2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और इसी तरह हमने वो फाइंड कर लेना है। तो सब्ट्रैक्शन की तरफ हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना है। तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास है वो चीज़ है जी Z1 प्लस Z2, ठीक है, और Z1 और Z2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चीज़ है हमारे पास जी 10 प्लस 4 आयोटा, और इसी तरह हमारे पास जी Z1 माइनस Z2, ठीक है, वो हमारे पास क्या चीज़ है 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इससे अब हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये साइन चेंज हुआ है तो इसका मतलब कि Z1 कैंसिल हो गया और प्लस प्लस हो गया 2Z, ये चीज़ आ गई, और इससे हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 10 से 6 माइनस हुआ तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 4। तो 4 से 2 माइनस किया तो ये हमारे पास प्लस 2 आयोटा आ गया, ठीक है। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, तो Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 2। 2 से इसे कैंसिल किया और इसे कैंसिल किया तो ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा Z2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब Z2 की वैल्यू, तो Z2 हमारे पास क्या चीज़ थी कि A प्लस आयोटा B, तो लिहाजा हमने कहा कि Z2 हमारे पास क्या चीज़ है, Z2 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा था। तो हमने कहा कि Z2 की जगह पे ये वैल्यू पुट की, A प्लस B आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा आ गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने कहा कि इसे कंपेयरिंग करते हैं, तो लिहाजा हमने कंपेयरिंग की, ठीक है। तो कंपेयरिंग A इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया और B इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 1। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन 5 जो है ना वो भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि शो डैट
ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर C। अगर Z1 और Z2 का कंजुगेट लें वो इक्वल होगा Z कंजुगेट और Z2 कंजुगेट के, और ये चीज़ हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका सलूशन फाइंड करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है ना हमारा, ये जो चैप्टर है ये है ही कम्प्लेक्स नंबर ना। ठीक है, कोई भी नंबर जो हमने रियल और इमेजिन फॉर्म में लिखा जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो a प्लस हमारे पास क्या होता है, आयोटा b। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन वो कह रहा है कि लेट Z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, a प्लस b आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या आ गई, c प्लस d आयोटा। ठीक है, तो ये दो मुख्तलिफ मीन्स के कम्प्लेक्स के नंबर ले लिए, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है किस चीज़ से, कम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि इसे सेपरेट लिख लिया। ठीक है, तो इधर कुछ भी मीन्स के एक्स वाई जी और मीन्स के और भी नंबर से इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि 9, पहले तो हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर कंजुगेट लेना है इसका आंसर का। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाया, तो Z1 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या था, c प्लस डी आयोटा आ गया। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, a को c आ गया, और प्लस आ गया a d से a d आयोटा आ गया। b को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास c b आयोटा आ गया, और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास b d आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास Z1 और Z2 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा कि स्केयर मीन्स आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। तो a c प्लस a d आयोटा प्लस c b आयोटा, और ये मैं -1 इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस b d। अब रियल और इमेजिन नंबर अलहदा किए, तो ये a c, ठीक है, माइनस b d आ गया, और इससे अलहदा किया तो ये a d और प्लस c b आ गया। ठीक है, मीन्स कि a d आयोटा और c b आयोटा फॉर्म में आ गया, और ये Z1 और Z2 ये चीज़ है। अब इसका कंजुगेट लेना। कंजुगेट क्या मतलब होता है कि जो इमेजिन नंबर होता है उसके साथ साइन चेंज कर देना है। तो इसका मीन्स के Z1 और Z2 का कंजुगेट लिया, तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी, a c माइनस b d। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ थी, आयोटा a d और प्लस क्या था, c b। ठीक है, तो इसका भी हमने कंजुगेट लिया। तो कंजुगेट लिया तो ये वाला हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो a c माइनस b d आ गया, और माइनस आ गया a d, और इधर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, प्लस c b, और ये मीन्स कि हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो अब हमने इसे राइट हैंड साइड करनी है, या इसे राइट हैंड साइड का नाम दे दिया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड, तो दूसरी साइड मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड से किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या चीज़ है कि Z1 और Z2 का कंजुगेट है। तो इसका मतलब कि पहले Z1 का कंजुगेट लेना। Z1 हमारे पास क्या चीज़ थी, Z1 हमारे पास जी a प्लस b आयोटा का कंजुगेट आ गया, तो कंजुगेट के बाद a माइनस b आयोटा आ गया। ठीक है, इस तरह Z2 का कंजुगेट था, वो हमारी c वाली वैल्यू थी, c प्लस b आयोटा। ठीक है, तो इसका कंजुगेट लेना था, तो ये c माइनस b आयोटा की फॉर्म में वैल्यू हमें सॉल्व होगी। ठीक है, इसका कंजुगेट। अब हमने क्या करना था, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना था। Z1 कंजुगेट और Z2 की वैल्यू को कंजुगेट मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस b आयोटा, और दूसरा c माइनस b आयोटा की वैल्यू। ठीक है, a मल्टीप्लाई करवाया तो a c आ गया, और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस a b आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस c b आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और b इस वैल्यू को, ठीक है, सॉरी ये d आएगा ना, b में इधर भी d वैल्यू आ गई, क्योंकि b तो पहले रिपीट हो रहा था, सेकंड में हमारे पास d थी। ठीक है, तो ये d आ गई, और इससे मल्टीप्लाई करवाया b को, तो ये bc हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास ये d है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास b d आयोटा स्केयर आ गया। अब इसे मीन्स के आयोटा स्केयर को सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास a
सी माइनस ए डी आयोटा, ठीक है, और माइनस आ गया सी बी आयोटा, और आयोटा स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी डी आ गया, ठीक है। अब रियल और इमेजिनरी नंबर हमने सेपरेट कर लिए, ठीक है। माइनस क्या चीज़ आ गई हमारे पास, सी ये वाली, ठीक है, सॉरी बी डी आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये डबल माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, और इधर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, आयोटा, ठीक है। तो अब आयोटा के नंबर हमारे पास क्या चीज़ है, ए डी, और प्लस माइनस बाहर आ गया तो प्लस आ गया, तो सी बी ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मीन्स के ये रियल और इमेजिनरी नंबर हमने क्या करने थे, मल्टीप्लाई करवाए आंसर, ठीक है। तो उधर वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ थी, रियल और इमेजिनरी नंबर की। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ठीक है। तो ये चीज़ माइनस ए डी प्लस सी बी आ गया, और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़ आ गई, ए माइनस बी डी, ठीक है, ये बी, ठीक है, और ये ए डी और सी बी आ गया। तो इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो Z1 Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट, और ये हमने प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है कि 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन डाटा जो है ना, वो कह रहा है कि फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, फाइंड complex number of square root, ठीक है। कोई भी नंबर होगा उसका हमने क्या है, कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो 7 का फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है, माइनस और -24 आयोटा, मीन्स के ये हमारे पास क्या चीज़ है, ए और -b आयोटा की फॉर्म है, ठीक है, a + b आयोटा की फॉर्म है। तो इसे हमने सॉल्व किया, सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन जो है हमारे पास, सिलेक्ट किया z के इक्वल, z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा की फॉर्म, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने इसे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना था, जो स्क्वायर रूट वाला पीछे भी हमने 3 पार्ट किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्लस माइनस ब्रैकेट ये वाली वैल्यू, ठीक है, z मॉड आ गया, प्लस x आ गया, ओवर 2 आ गया, ठीक है, प्लस आ गया, आयोटा y आ गया, y मॉड आ गया, ठीक है, और z मॉड -x ओवर 2, ठीक है, ये चीज़। तो इसलिए हमें x भी गिवन है, y भी गिवन है, और किसकी ज़रूरत है, सिर्फ z मॉड की। तो z मॉड हमारे पास क्या चीज़ होती है, x² + y²। तो लिहाजा हमने कहा कि x² हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, x वैल्यू हमारे पास है -7, x इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू -24। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट की, -7 और प्लस आ गया -24, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो 7 का हमारे पास 49 आ गया, ठीक है। इसका हमने कैलकुलेटर पे अगर चेक किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 579, ठीक है। तो सॉरी, ये हमारे पास क्या चीज़ 76 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 576, अब इसे प्लस किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 625, ठीक है, z मॉड की। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 में इसका तो ये हमारे पास आ गया 25। इसका मतलब है कि z मॉड हमारे पास क्या चीज़ आ गई 25। अब इसे हमने उस जनरल फार्मूले में पुट करना है। तो पुट हमने कहा कि z मॉड और z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस
इसमें वैल्यू पुट की, ठीक है। 25 प्लस एक्स का क्या है -7, ठीक है, ओवर 2, और इधर वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ थी प्लस आयोटा, और इधर हमारे पास वाई की क्या है -24, ठीक है, और ओवर 24 मॉड आ गया, और इस स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास ये माइनस ये और -7 ओवर 2 आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इससे हम सॉल्व करते हैं वैल्यू को, मीन्स के ना प्लस माइनस और जो भी है ना, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है कि 25 से ये वैल्यू 7 की, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 18 आ गई, ठीक है, ओवर 2 आ गया, और ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अब ये तो प्लस फॉर्म में आ जाएगी ना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आयोटा माइनस, और ये 24 और मॉड की वजह से ये प्लस, ये भी प्लस होगी, और इससे हमने माइनस और माइनस प्लस किया, मीन्स के -7 और माइनस प्लस, और ये हमारे पास 32 ओवर 2 आ गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गई। उसके बाद हमने कहा कि इसे मज़ीद कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 9, और माइनस आ गई आयोटा, ये हमारे पास आ गया 16, ठीक है। अब 9 का हमने क्या करना है कि स्क्वायर मीन्स के 3 का 9 आ गया, ठीक है। तो इससे हमने कहा कि 3 9 माइनस आयोटा और 4 16, और ये कट हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ वैल्यू आ गई प्लस माइनस ब्रैकेट 3 माइनस आयोटा 4 आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने कहा कि ये z इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है, मतलब कि ये मालूम करना था कि z जो हमारे पास लेट किया हुआ था कम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये वाली वैल्यू फाइंड होगी। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना था, ठीक है। फाइंड कम्प्लेक्स नंबर दिस फॉर्म, मीन्स के वन टाइम ये हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गई प्लस है, तो 3 माइनस आयोटा 4 आ गया। सेकंड टाइम ये पर माइनस है, ठीक है, तो 3 माइनस आयोटा 4, तो ये वाली वैल्यू -3 और प्लस 4 आयोटा, और ये चीज़ हमें आंसर इसका फाइंड होगी, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू का। तो पार्ट नंबर 2 वो हमें कह रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास जो गिवन डाटा है इसका वो है 8 माइनस ये वाली वैल्यू ना, ठीक है। अब इस चीज़ का हमने क्या चीज़ मालूम करनी थी, जी मॉड। फर्स्ट इसे जी इक्वल जी लेट किससे क्या, लेट दिस वैल्यू, ठीक है, जी 8 माइनस ये वाली, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसका जी मॉड मालूम कर लेते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूले के लिए ना, ठीक है। तो जी मॉड हमारे पास क्या चीज़ थी 8 का स्क्वायर, इधर हमारे पास प्लस था और -6 है, तो -6 का स्क्वायर आ गया 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 64, और ये हमारे पास प्लस आ गया, और ये मेरे पास आ गया 36। तो इससे हमने जब मीन्स के किया प्लस किया, तो ये हमारे पास 100, और 100 मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर। तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास जी मॉड क्या आया 10, ठीक है। तो x हमारे पास क्या चीज़ है 8, y क्या चीज़ है -6। तो हमने कहा कि ये वाली वैल्यू है, तो इसे जनरल फार्मूले में पुट करना है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला ये चीज़ है प्लस माइनस है, ये वाली वैल्यू जी मॉड की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10, प्लस क्या आ गया x 8 ओवर 2, तो इधर प्लस आ गया आयोटा, y हमारे पास क्या है -6 है, और इधर हमें माइनस मॉड -6 आ गया, और इधर वैल्यू आ गई 10 -8 ओवर 2, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो प्लस माइनस, ठीक है, इसे प्लस किया 18 और 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 9, ठीक है। और ये वाली वैल्यू मीन्स के हमने प्लस माइनस माइनस आ गया, और साथ में हमारे पास आयोटा 6 ओवर मॉड की वजह से वो ख़त्म हो गया, और ये वाली वैल्यू 2 ओवर 2 आ गई, ठीक है। तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया, तो वैल्यू हमारे पास जो सिंपल आ गई 3 का 9, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास माइनस आयोटा, उसके 1 का स्क्वायर रूट में इसके 1 ही आ गया, और ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये इससे कट हो गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 माइनस आयोटा की फॉर्म में आ गई, ठीक है, और साथ में प्लस माइनस।
तो ये जो हमारे पास आया था नंबर मीन्स के जो गिवन डाटा था हमारे पास में, जी वाला लेट किया था, ठीक है, जी की वैल्यू वाला, ठीक है। वो क्या चीज़ थी कि जी कम्प्लेक्स नंबर था, तो कम्प्लेक्स नंबर वन टाइम हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा, और सेकंड टाइम क्या आ गया था हमारे पास 3 स्क्वायर रूट में फाइंड करना था, ठीक है। और स्क्वायर रूट जी माइनस ये और माइनस आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करवाया माइनस और प्लस आयोटा, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो इसका हमें थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है वैल्यू इसके क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है थर्ड पार्ट की -15 और -36 आयोटा, ठीक है। अब इससे हमने लेट किया जी इक्वल -15 -36 आयोटा, जी मॉड मालूम करना है। तो जी मॉड हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -15 का स्क्वायर प्लस आ गया -36 का स्क्वायर, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो -15 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 225, कैलकुलेटर में चेक करना है, और इसका जब हमने माइनस ख़त्म हो गया तो इससे अगर हमने चेक किया तो ये हमारे पास 1296 आ गया। अब इसकी एडिशन की तो ये हमारे पास आ गया 1521 आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी, जी मोड की। अब देखना है कि ये किसका स्क्वायर होकर ये कट हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 39, ठीक है। तो 39 का स्क्वायर आ गया, इससे कट हो गया तो ये हमारे पास जी मॉड इज इक्वल टू क्या आ गया 39, और x इज इक्वल टू -15 और y इज इक्वल टू -36 है। स्क्वायर रूट का फार्मूला मैं पुट किया इस वैल्यू को, तो प्लस माइनस आ गया, मॉड की वैल्यू 39 है, मैं माइनस मीन्स की प्लस और -15, x की वैल्यू आ गई /2 आ गया, और इसी तरह प्लस है आयोटा y की -36, और इसी तरह -36 का मॉड आ गया, ठीक है। और इधर आ गया हमारे पास 39, और ये माइनस है, और ये इधर जो हमने इसके माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास 15 है, ठीक है, /2, ठीक है। तो इसी तरह हमने प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 24/2, और ये प्लस का माइनस आयोटा, ये और ये वाली वैल्यू ये कट होगी, आयोटा वैसे का वैसे आ गया, और इससे प्लस किया तो ये हमारे पास 54/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर रूट में इसके इधर तक है, ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, मीन्स के इधर तक है, ठीक है। चलो इसे मज़ीद साल लिख लेते हैं। ये चीज़ 24/2 और माइनस आयोटा और 5/2 आ गई, और 54/2 आ गई, ठीक है। ये चीज़ इसे अब कट कर लिया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई है 12 माइनस आयोटा 2 to 4 और 27, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है आ गई आयोटा स्क्वायर रूट 24, ठीक है। तो इससे मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था स्क्वायर रूट जी प्लस माइनस, और ये चीज़ आ गई थी 24/2 और माइनस आयोटा 54/2, ये इसे कट करना था ना, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी इसकी 12, ठीक है, इस वैल्यू की 12 आ गई, ठीक है। तो माइनस आयोटा इसका हमारे पास क्या आ गया 27, ये चीज़, ठीक है। तो अब हमने कहा कि इसका जो है ना फाइंड करने हैं
मतलब कि जिससे कटे, जैसे 4 3 12 होता है और 9 3 27। तो हमने कहा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 4 × 3 माइनस आ गया आयोटा और इसका होता है 9 3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मीन्स के ये स्केयर का ये कट हो गया, मीन्स के इसके स्केयर रूट से कट हो गया, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारी बची 2 3 माइनस 3 3 9 और 3 बाहर आ गया और इधर 3 का ये चला गया। और ये हमने कहा था स्केयर रूट फाइंड करना है, तो अब हम इसका क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ये 2 आयोटा मतलब कि 3 माइनस 3 ये फॉर्म आ गई, और एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये और उसके बाद स्केयर रूट 3 आ गया, ठीक है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ गई -2 इस फॉर्म में और माइनस माइनस प्लस और 3 और ये इस फॉर्म में आ गया। तो ये वाला और ये वाला हमारा स्केयर रूट का आंसर फाइंड हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, गिवन डाटा क्या चीज़ है हमारे पास 119 + 120 आयोटा, ठीक है। तो इस वैल्यू का हमने सोल्यूशन जब फाइंड किया तो इसे लेट किया जी के इक्वल है, ठीक है। तो जी के इक्वल लेट करने के बाद जी मॉड मालूम करना है। जी मॉड हमारे पास क्या चीज़ होती है कि इसका स्केयर, ठीक है, प्लस आ गया 120 का स्केयर। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई, रीजनल प्लस माइनस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई 28,561 आ गई, ठीक है। इसका स्केयर मालूम किया, इसका स्केयर मालूम किया, ठीक है। मालूम करने के बाद इसे प्लस किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर पर ये रिसीव हुई। अब इसका स्केयर रूट फाइंड करना है ना, डायरेक्ट स्केयर रूट ये फाइंड करो फिर भी वही आंसर आएगा, अगर इसका स्केयर लेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा। तो 169 का होल स्केयर इसे कट करना है तो हमारे पास जी मॉड जो है ना हमारे पास वो आ गई 169, ठीक है। अब ये जी मॉड हमारे पास फाइंड हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जी मॉड है, तो x हमारे पास क्या चीज़ था 119 और y = हमारे पास था 120 और z मॉड हमारे पास क्या फाइंड हुआ 169। अब इसे हमने स्केयर रूट के फार्मूले में पुट कर दिया, तो प्लस माइनस स्केयर रूट मॉड हमारे पास 160 ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। और इधर हमने क्या कहा कि प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने के बाद जो है ना x की वैल्यू 190 ये वाली वैल्यू आ गई ओवर 2 आ गया और ये वाली, ठीक है, आयोटा आ गया 120 ओवर 120 का मॉड, ठीक है। और इधर आ गया 169 माइनस 119 ओवर 2। अब ठीक है, अब ये करना है कि इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना और उसका स्केयर रूट फाइंड कर लेना। और इसी तरह ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इससे मैं इसके 120 कैंसिल होगा, आयोटा की फॉर्म आ जाएगा और इससे माइनस करना तो ये वाली। और इसी तरह हमारे पास ये जो है फाइंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट बी, ठीक है। और इसी तरह हम पार्ट नंबर मीन्स के जैसे हमने 3 पार्ट किए थे वैसे ही सेम एंडिंग पे ये चीज़ करनी है, ठीक है, प्लस माइनस करके। और तो ये भी इजी हो जाएगा। तो आगे हमारे पास है जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 1.8 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि हमें फाइंड द स्क्वायर रूट, मतलब कि इसका भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। 8 फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 23 और आयोटा ये वाली फाइंड है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है एंड
represent them on Argand diagram. तो इसे हमने क्या करना है, इसे डायग्राम पे भी शो करना है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि सोल्यूशन हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि z इज़ इक्वल टू 13 माइनस 20 और 3 अयोटा, ठीक है। इसका z मॉड मालूम किया, z मॉड हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इसकी 13 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास क्या चीज़ है, -20 और 3 का भी स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर जब हमने फाइंड किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो गिवन डाटा आया है इसका और इसका स्क्वायर फाइंड किया तो 169 प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 400, ठीक है। और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है 169 और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 1200 आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसे प्लस किया, प्लस करने के बाद हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 1369 आ गया, 1369 और इसका हमने स्क्वायर से चेक किया तो ये 37 का होल स्क्वायर बनेगा z मॉड, ठीक है। अब इससे जब हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट किया तो z मॉड हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 37, x हमारे पास क्या चीज़ है 13 और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -20 स्क्वायर रूट 3। इसे हमने z स्क्वायर रूट के फार्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। तो इसे हमने स्क्वायर रूट के फार्मूले में पुट करने के लिए हमने कहा कि एक सेकंड, तो स्क्वायर रूट का फार्मूला 9 z इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। z मॉड का हमने क्या किया 37, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई प्लस में 13x और 2, इसी तरह हमारे पास आ गया प्लस अयोटा और -23 ओवर मॉड में आ गया हमारे पास 23, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास आ गई 37 और माइनस में 13 ओवर 2 और ये चीज़, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस, ये प्लस किया तो ये हमारे पास 14 और 15 का अगर हाफ किया तो ये हमारे पास 25, ठीक है। 50 और ये हाफ किया तो 25, प्लस माइनस माइनस अयोटा आ गया और ये वाली वैल्यू और ये वाली ऐसे कट होगी तो अयोटा वैसे आ गया। तो इससे जब माइनस किया तो ये हमारे पास 34 और 24 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये कुछ स्टेप इसलिए हमने किए सॉल्व किए हैं कि डायरेक्ट, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ये ट्राई करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ प्लस माइनस और कैंसिलेशन आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये स्क्वायर चेक करने हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया माइनस ये, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 3 का 12 होता है, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो प्लस माइनस 5 ये इससे कट गया तो 5 माइनस अयोटा ये इससे कट गया तो 2 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी। अब यही चीज़ हमने मालूम करनी चाहिए हमारे पास क्या आंसर आया प्लस माइनस में। अब इसे हमने जो ना हमारे पास डायग्राम है उस पर शो करना है, ठीक है। तो डायग्राम ये वाली चीज़ हमने डायग्राम आ गई, ठीक है। तो वैसे तो ये स्केल के साथ ही था, ओके चलो ठीक है। अब सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है। तो हमने कहा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है प्लस की है x और ये माइनस की है, ठीक है। और इसी तरह ये y की है
ठीक है, माइनस में, और ये प्लस में, ठीक है। तो x की बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है, इसलिए हमने इसे 5 वैल्यू ले ली। 2 3 4 5, सेम टू सेम माइनस की तरफ 1 2 3 4 5, स्केल के साथ मीन्स के इक्वल जो है ना इसका इंटरवल रख लेना है, ठीक है। तो ये -1 ओ सॉरी -1 में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 आ गया, -1 -2 -3 -4 और -5 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू ना हमारे पास, एक तो है 5 - 2 इस फॉर्म में, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है -5 + 2 और दिस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का ये और माइनस का 2 है, तो सपोज करें अगर हम इस वैल्यू को ये ले लेते हैं और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो और इसी तरह ये 5 है, तो लिहाजा हमने कहा कि ये 2 और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 5 - 2 3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो थी हमारे पास किस साइड पे थी, y का माइनस नेगेटिव साइड थी, ठीक है। तो ये इधर शो हो गया, ठीक है। और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसकी नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव भी सेम टू सेम वही चीज़ आ जाएगी 3, और ये हमारे पास 3। तो लिहाजा हमने कहा कि इधर हमारे पास -5 है, तो ये -5 आ गया, और 2 प्लस में है तो ये हमारे पास 2 प्लस में आ गया, तो लिहाजा इसे भी हमने इंडिकेट किया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये भी हमारे पास -5 + 2 और क्यूब 3, और ये भी 1 जो हमने इसे एग्रीगेट डायग्राम पे शो करना था वो भी शो कर दिया, और इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 भी सॉल्व कर दिया। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y, ठीक है। मीन्स के डाटा गिवन है, ठीक है, तो उस पर इसे फाइंड करना है। तो लिहाजा हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या चीज़ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x y इफ -7 + iota x + iota y, और प्लस आ गया हमारे पास, ठीक है, इसमें प्लस -1 - 5 iota, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, iota बाहर आ गया, 11 - iota, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है, और इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका सलूशन फाइंड करते हैं। तो इसका सलूशन जी हमारे पास है अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड ली और फिर राइट हैंड साइड को मीन्स के इससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है -7 + iota x प्लस ये फॉर्म, ठीक है, प्लस आ गया हमारे पास ये वाली वैल्यू
-1 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो आयोटा 11 माइनस आयोटा और ये प्लस है, ये वाली वैल्यू इधर माइनस आ गई लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास -1 प्लस 5 आयोटा। अब इससे प्लस माइनस करते हैं तो ये और आयोटा को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, आयोटा स्क्वायर आ गया, इधर मल्टीप्लाई इसके +1 और -5 आयोटा। ठीक है, तो इससे प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई माइनस है। ठीक है, माइनस में इसके आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, और उसके बाद ये +1 +2। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये ये साइन भी हमारे पास माइनस था। ठीक है, तो माइनस होने की वजह से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस है। ठीक है, ये साइन हमारे पास माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, प्लस होने की वजह से ये वाली वैल्यू आ गई 1, इसका 1 इसका 1 आ गया और ये 5 आयोटा आ गया। ठीक है, अब हमने रियल नंबर एक साइड पे कर लिया, रियल नंबर हमारे पास 1 है, 1 2 आ गया, और इमेजिन नंबर एक साइड पे कर लिया तो हमारे पास 16 5 11 प्लस 5 आयोटा आ गया। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -7 प्लस आयोटा, और इधर आ गया हमारे पास x प्लस आयोटा y, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमने कहा कि इस वैल्यू को मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ ये की कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा। अब ये वैल्यू जो हमारे आगे रैशनलाइज की फॉर्म में ना, बटे की फॉर्म में, तो इस वैल्यू का डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट लेने के बाद इसे मल्टीप्लाइड और डिवाइड में इसके रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज हमने कहा कि कॉन्जुगेट जब लिया जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, तो 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई किया तो -7 तो माइनस आयोटा ओवर -7 माइनस आयोटा, ये फॉर्म हुई। अब इसे मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई तो 2 प्लस 16 आयोटा -7 माइनस ये चीज़, और नीचे ये इसका जब हमने इसका स्केयर लिया तो ये चीज़, और उसके बाद हमारे पास ये प्लस आ गया और इसका स्केयर लिया, सॉरी माइनस होता है, माइनस आ गया, और आयोटा का स्केयर लिया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये। ठीक है, तो इसे इसलिए सॉल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर हमारे पास रिमेनिंग वाले बची x प्लस आयोटा y आ गई। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करवाया 2 को -7 माइनस आयोटा के साथ, इसी तरह प्लस है तो 16 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया -7 माइनस आयोटा के साथ, ओवर हमारे पास क्या आ गया, इसका प्लस हो गया तो 7 7 49 आ गया, तो ये माइनस है तो आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, -1 आ गया। ठीक है, अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो जब हमने इसे 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास -14 -2 आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई करवाया 7 से, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करवाया हमने 16 से, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 112। ठीक है, मीन्स कि ये हमारे पास आ गया 112 आ गया कैलकुलेट पर। ठीक है, इससे तो ठीक है, तो इसके साथ आयोटा आ गया, तो ये प्लस माइनस माइनस और 16 आयोटा स्केयर आ गया, ओवर माइनस माइनस प्लस और नीचे 50 आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास आयोटा स्केयर है, तो -14 और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो लिहाजा हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -144 आयोटा, और ये
आयोटा स्केयर की वजह से माइनस होता है, तो माइनस 1 होता है, तो इससे माइनस प्लस 16 हो गया। ये 16 है ये, तो ये हमारे पास 2 माइनस 144 आयोटा ओवर 50 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स आयोटा वाई की। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास एक्स आयोटा वाई की वैल्यू फाइंड होगी। तो हमें इससे फाइंड ये करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन जो गिवन 9 है, एक्स फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ये भी डाटा था। तो हमने कहा कि अब इसे कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये 2 और 50। अब इसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 125 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमने कहा कि इसे वाई पे कंपेयर करते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 144 और 114 ओवर 50, ये चीज़ आ गई इमेजिन नंबर की फॉर्म में। अब इसे कट किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 57 मीन्स के 2 5 10 और 2 7 50 और ये 25 और ये हमारे पास इमेजिन फॉर्म है। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। x की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ थी, 125 और y की वैल्यू क्या थी, 57 ओवर 25। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, 1.2 का।